नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत वशिष्ठ और आप लोग प्लीज देखते रहिए ऑसम टीवी। कि हमने क्यों इसको कहा हुँ। माइथोलॉजिकल मिथ, मतलब ये किसी की विचारधारा है, लेकिन ये तो सत्य है। बिल्कुल सत्य है। सतयुग, त्रेता, द्वापर ये बिल्कुल। युग थे। सैटरडे संडे बहुत सारे विजिटर्स आते हुँ, हैं, हुँ। तो वो लोग एक्चुअली उन लोग एक, एक फोटो तो लोगों ने अलग अलग अश्लील नरेटिव दिए हैं, लेकिन हुँ। वो शिव स्तंभ है, मतलब वो उनका प्रतीक है। Hello, hi, and welcome to Telegupshup with Pooja Nawathe. And today I'm in conversation with Puneet Vasisht, and we are here to talk about Shiv Shakti. शिव शक्ति So, Har Har Mahadev. महादेव। Uh, Firstly, I really want to congratulate you. शिव शक्ति एक माइथोलॉजिकल शो जिसकी टीआरपी इतनी अच्छी चल रही है, लोग इस शो को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जब आपने इस शो को साइन किया था तब ये एक्सपेक्टेड था कि आज की इस दौर में फिर से एक बार माइथोलॉजी शो आ रहा है और फिर से लोगों के दिलों पर एक नया घर बसा रहा है। एक तो मैं ना पहली चीज आपको टोकना नहीं चाहूंगा, लेकिन सारे बिल्कुल। संसार को ये कहना चाहूंगा कि कोई माइथोलॉजी नहीं मत कहो। हम्म। ये हमारी फैक्चुअल हिस्ट्री है। बिल्कुल, तो एब्सोल्युटली। माइथोलॉजी भी पता नहीं किसका बट नरेटिव आई है। थिंक हम लोग ये वर्ड इसीलिए यूज करते हैं सर, क्योंकि ना सास बहू ज्यादातर टीवी शोज जाने जाते हैं सास बहू डेली सोप के लिए। हाँ, सोशल बोलते हैं उसको। एग्जैक्टली exactly. हाँ और जब बचपन की याद अगर हम ताजा करें, तब जब रामायण महाभारत जैसे शोज आए थे टीवी जी पर, जी जी। तब हमने डिस्कवर किया था माइथोलॉजिकल शोज है, क्योंकि उससे पहले तो सास बहू शोज से ही हम परिचय नहीं में नहीं, थे। बिल्कुल वही मैं या आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने क्यों इसको कहा हम्म। माइथोलॉजिकल। मिथ मतलब ये किसी की विचारधारा है, लेकिन ये तो सत्य है। बिल्कुल सत्य है। सतयुग, त्रेता, द्वापर ये बिल्कुल। युग थे। बिल्कुल ये थे। सारा कुछ हुआ है। अगर आप उसको मिथ कह दें तो शायद एक हम्म। कृष्ण थे, शायद एक राम थे, शायद एक शिव जी थी, ये शायद किसी की कल्पना है, वो होती है मिथ। हम्म। तो इसी इंटरव्यू में श्री गणेश कीजिए और हमेशा सबको बोलिए कि फैक्चुअल हिस्ट्री शो है। क्या आप और बात हम है। साथ में शुरुआत करते बिल्कुल। हैं। बिल्कुल फैक्चुअल फैक्चुअल की अगर हम बात करें, एथिस्ट भी होता है, इसीलिए शायद ऐसे वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं। जी सबका फेथ अलग अलग होता है। जी अगर जी। आपके बारे में हम बात करें, आप कितना बिलीफ रखते हैं, आप कितने रिलीजियस है, शिव और शक्ति में कितना बिल्कुल बिलीव बिल्कुल करते हैं बिल्कुल, आप? शिव जैसे शिव कण कण में है। और जैसे हमारे धर्म ने इनको नाम शिव दिया है, किसी और धर्म ने गॉड बोला है, किसी हम्म। किसी ने डिवाइन बोला है। हम्म। लेकिन डेफिनेटली एक डिवाइन एनर्जी है जो हमारे वेद बहुत इजीली एक्सप्लेन करते हैं। हम्म। आप देखिए जितने भी बाकी के भगवान हैं या आई डोंट वांट टू मेक दिस कंट्रोवर्शियल, या पैगंबर हैं या कोई भी है, वो हमारे कलयुग में इस युग में वर्णन किया गया है। हम्म। लेकिन हमारे जो ग्रंथ और वेद हैं, जो शिव हैं, पार्वती हैं, जो शिव और सती का संघर्ष था, फिर हम्म। सती कैसे उन्होंने अलग जन्म लेकर तप तप करके शिव को पार्वती ने कैसे मतलब हम्म। प्राप्त किया। तो ये सब रियलिटी, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि फैक्चुअल बिल्कुल। हिस्ट्री है। बिल्कुल। तो एक जन्म में तो मुश्किल ही है सारे वेदों और सारे पुराणों को मतलब घोट कर पी जाना। ले मैं हमेशा से पूजा पाठ में रहा हूँ, हनुमान चालीसा मुझे कंठस्थ है, मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। सेम और यार। ये और जब भी उनका नाम लेता हूँ तो एक अलग ऊर्जा, एक अलग शक्ति मतलब प्रदान कर बिल्कुल। देते हैं वो। और और शंकर की भी फेवरेट है, अ, काफी करीब है शंकर हनुमान। जी के 11वें रुद्र अवतार है हनुमान, शंकर एब्सोल्युटली। के रूप है वो। तो शंकर भगवान, तो शिव ने सब कुछ रचा है, तो सारा जो मतलब ये पूरा ड्रामा हो रहा है देवी देवताओं, वो शिव का ही रचा हुआ है। तो रुद्र बोलते हैं, नौ 11वें रुद्र रूप हम्म। हैं। तो शिव जी ने अपने दूत भेजे थे हनुमान, हम्म। ताकि वो राम सीता की सेवा कर सके और उनके मतलब स्ट्रगल को एंड कर बिल्कुल। सके। ये सब कुछ कनेक्टेड है। मैं जितना भी थोड़ा बहुत वेद पढ़ रहा हूँ या पुराण हम्म। जितना भी पढ़ रहा हूँ, तो आप एक जन्म में इसे ग्रहण नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक थोड़ा बहुत है, प्लीज बताइए, मतलब आपका नहीं, नॉलेज, आपका विजडम इतना एनलाइटनिंग है। मैं सच बताऊं तो शिव शक्ति करते करते ही कितना कुछ सीखने को मिल रहा है हमें। हम्म। जो स्ट्रगल्स हमारे देवी देवताओं ने, क्योंकि सतयुग में वो मनुष्य रूपी थे। हम्म। सतयुग एक एंड हो गया, फिर एक त्रेता आया, फिर एक द्वापर आ गया। ये सब फिर ब्रह्मांड में विलीन हो गए। आज हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, हे भगवान, तो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं। और हर ग्रंथ में कहा गया है, शिव कहते हैं कि मैं कण कण में हूं, तो मतलब वो आपके अंदर है। कृष्ण भी कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं। लेकिन इंसान माया में इतना मारा जा रहा है कि उसको कपड़े और गाड़ियां और ये सब है, तो भगवान को वो पसंद नहीं है। भगवान को ऐसा नहीं है कि वो पसंद नहीं है, लेकिन आप भगवान को, ईश्वर को अपनी प्राथमिकता रखें, तो ये सब तो है ही।
और जब अभी थोड़ा गंभीर होती जा रही है बात, लेकिन आप कभी किसी मैयत या किसी अर्थी पर जाए तो आपको सत्य दिख जाता है कि आदमी क्या ले गया अपने साथ, हुँ, क्या ले गया? सिर्फ अपने अच्छे कर्म, अपनी सेवा और अपनी अच्छाई ले जाता है। तो बिल्कुल। आपके पास चाहे बड़ी गाड़ियाँ हों, चाहे कपड़े-लत्ते हों, ये हो, बड़े-बड़े मगर कुछ भी नहीं है आपका। तो इसलिए अगर ईश्वर की माया की कृपा में नहीं, ईश्वर की कृपा में आए, तो ईश्वर यही कहता है कि आप अपना हर कर्म योगी क्या होता है हुँ, कि आप अपना हर कर्म मुझ में समर्पण करो ना। बिल्कुल। आप नहा भी रहे हो, सोचो कि भगवान आपको नहला रहे हैं। आप खा भी रहे हो, सोचो क्या ईश्वर को आप समर्पित कर रहे क्या हो। बात है! तो इसी के चलते-चलते मतलब मेरे जीवन में एक कुछ आध्यात्मिक मोड़ आया कि 14-15 साल पहले मैं थोड़ा मीट-माट का सेवन कर देता था, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई, छूट गया। आज मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि जो खाते हैं उनके लिए बुरा है, लेकिन एक मेरी मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरी अंदर की जैसा आपने कहा आपका भी गोत्र वशिष्ठ है। एक हुई है मेरी एक बिल्कुल। आध्यात्मिक जागृति के की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आध्यात्मिकता से हुँ, जागरूक हो हुँ। चुका हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा बहुत कुछ है सीखने को और सीख-सीख के फाइनली यही है कि भैया समर्पण, तू सब कुछ करके सब कुछ पाके कुछ नहीं ले जाएगा और जिसने तुझे इस धरती पर डाला है तू सब कर्म उसके नाम कर दे। तो बिल्कुल। बस यही अब है। नारद की भूमिका निभा रहे हैं। देव अ, ऋषि नारद मुनि बोलिए देवी जी। क्या बात है! देव ऋषि एकदम नारद मुनि। किरदार में आप चले गए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है किसी थिएटर में हूँ और मैं प्ले देख रही हूँ। प्लीज़ एक डायलॉग बोल ही दीजिए अब। अरे नहीं, नहीं। प्लीज़ अभी गो अहेड चलिए मैं आप प्लीज़। और बातें कीजिए, कोई डायलॉग आ जाएगा ध्यान में तो मैं बोल दूँगा। बिल्कुल, ये बताइए इस किरदार को मतलब आपने भूमिका को। इस भूमिका को मेरी हिंदी आज एकदम मतलब टॉप नॉच होने वाली है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना पॉसिबल हो हिंदी में मैं वार्तालाप करूँ। वैसे इस भूमिका को पाने के लिए आपने कितना त्याग, तप, तांडव किया अपनी रियल लाइफ में कि फाइनली आपने ये मतलब नारद जी, इनका किरदार ऐसा है ना नटखट है, जी, लेकिन बुद्धिमान है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही पहचाना तो आपने। कितने तप, त्याग, तांडव के बाद ये भूमिका आपके पास आई, आपको नसीब हुई है? जब मुझे पता चला कि मैंने किसी और किरदार की एक इंटेंस किरदार में एक भूमिका का मतलब मैंने टेस्ट टेस्ट दिया था, तो मुझे उसमें नहीं चुना गया और हमारे सिद्धार्थ कुमार तिवारी जी ने बोला ट्राई पुनीत फॉर नारद। तो हुँ, मेरे को खुद लगा कि नहीं यार मेरे को कुछ इंटेंस दो शनिदेव जैसा या हुँ, शुक्राचार्य हुँ, जैसा कि हुँ। मैं क्योंकि नॉर्मली लोगों ने तो थोड़ा मुझे किया अरे यार पुनीत विलन बहुत अच्छा करता है ये हुँ, वो। हुँ, तो हुँ। मेरे को भी लगा हाँ यार विलन का काम है। तो लेकिन उनका विजन था जो मैंने फॉलो किया और मैंने जब नारद के बारे में पढ़ा, देवऋषि नारद मुनि के हुँ, बारे में पढ़ा, तो मैंने बोला यार आज तक ये जो पोर्ट्रेयल हुआ है इनका, बड़ा लाइटली लोगों ने ले लिया है इनको। हुँ, जैसा कि आपने कहा कि बड़े-बड़े बहुत ज्ञान की बातें मतलब शिव जी को और नारायण को भी ज्ञान दे जाते थे मतलब मज़ाक-मज़ाक में, कि हुँ। भगवान भी सोचते रहते हैं, ये क्या बोल गए देवऋषि, और फिर उनका वो सोच-विचार उस सोच पे में चल डाल देते हैं बिल्कुल, बिल्कुल आपको। और वो हमेशा कल्याण के लिए कुछ बोलते थे। कहीं बिल्कुल। लोगों ने तो पता नहीं किसने ऐसा नैरेटिव दिया है इधर की उधर करता है, आग लगाता है। नहीं, नहीं उनको हुँ, एक हुँ, श्राप हुँ, था जो श्राप उन्होंने वरदान की तरह यूज़ किया कि तुम तीनों लोक में घूमते रहोगे। हुँ, दक्ष के कई सारे पुत्र थे, 11 या 16 पुत्र थे, वो उनको ब्रह्मचर्य के पथ पर ले गए हुँ, और उनको बोला कि बेटा ईश्वर प्राप्ति सब कुछ है, अभी बच्चा, बीवी, ये वो, घर गृहस्थी तो ठीक है, अब तुमको जाना है जाओ। हुँ, तो वो लोग अट्रैक्ट हो गए देवऋषि नारद मुनि की लर्निंग से, तो दक्ष ने उनको श्राप दिया, तो तुमने मेरे बेटों को गृहस्थ ये मेरा आगे वंश बढ़ाने वाला नहीं, तुम देखना तुम तीनों लोक में घूमते रहोगे। तो उन्होंने उस श्राप को भी वरदान बना दिया। देवलोक, असुर लोक, हर हुँ। जगह हर लोक में घूमकर वो हमेशा कल्याण और शांति फैलाने का मतलब उनका मोटिव रहता था। तो यही कर रहे हैं तो ऊपर। आप क्या कुछ नया ले जैसे आपने कहा कि पहले से ऐसे एक नैरेटिव सेट किया, लेकिन हाँ, शिव शक्ति में एक नया नैरेटिव हमें देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल बिकॉज़ आप देवऋषि नारद मुनि की भूमिका भी देखिए तो इसमें एक अलग ही पोर्ट्रेल है। हुँ, हुँ, नहीं तो क्या हो गया जीवन साहब ने बहुत टाइम पहले किया था, हुँ, नारायण, नारायण, प्रभु ऐसा है, वो हल्का-सा जीवन हुँ, साहब वाज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स लेकिन नारद मुनि वो पता नहीं क्यों ये अब बॉलीवुड वे में या पता हुँ, नहीं क्या हुँ, है कि एक पोर्ट्रेयल ये था कि इधर की उधर करते नहीं। तो इसमें बहुत क्रिएटिवली बहुत सँभाल के उनको एक्चुअली दिखाया जा रहा है जैसे कि वो हैं। वो परम ज्ञानी है। अगर असुर लोक में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो देवताओं को बता देंगे कि प्रभु हुँ, ऐसे संभाल लो, वो असुर लोक में बिल्कुल, ये रणनीति हो रही है। तो मतलब वो कल्याण और शांति बनाए रखने का उनका प्रयत्न रहता था। ये थी देवऋषि नारद की बिल्कुल। और सरस्वती के बेटे थे तो वीणा लेकर घूमते थे, बेस्ट म्यूजिशियन थे।
आप जर्नलिस्ट का काम करिए और इस ब्रह्मांड के पहले जर्नलिस्ट थे जो इधर से उधर खबर लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सौभाग्य है टोटली मेरा जो मैं इस भूमिका को निभा रहा हूँ। शिव शक्ति के सेट की अगर हम बात करें, लार्जर देन लाइफ बनाया गया है सेट को, माहौल कैसा रहता है सेट पर? बहुत अच्छा। मैंने कहीं 24-25 फ़िल्में की हैं, 80-85 सीरियल किए हैं, लेकिन ऐसा सेट ऑफ एक्टर्स और ऐसी पूरी टीम मतलब वरदान है, ऐसे लोगों के साथ बाकी काम स्टार करना। कास्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओह! शिव जो हैं मेरे से उम्र में भी छोटे हैं, वो लोग शायद मेरे से नहीं भी हैं, लेकिन मैं उनका फ़ैन बन गया हूँ। जिस हिसाब मैंने पहले भी देखे हैं शिव हुँ, वाले सीरियल, लेकिन जो सुर इन्होंने शिव का पकड़ा है, आज तक इंडियन टेलीविज़न पे किसी ने नहीं पकड़ा। जो शून्यता से वो निभा रहे हैं और उनकी जो अमेज़िंग, अमेज़िंग राम यशवर्धन जी हैं। और सती भी उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने सती का किरदार निभाया है किरदार ये उर्दू कहाँ से आ गई? भूमिका निभाई है तो बिल्कुल, बहुत, बिल्कुल। बहुत ही सराहनीय तो है। जब इस तरीके की भूमिका निभाते हैं, तब लोग आपको बहुत ही ज़्यादा अ, मतलब इतने कनेक्टेड हो जाते हैं, भगवान के तौर पर ही मानने लग जाते हैं और रियल असल ज़िंदगी में जब आप बाहर निकलते हैं तब क एक वही इम्प्रेशन सामने आता है, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको रहना पड़ता है बिल्कुल, बाहर बिल्कुल, भी। बिल्कुल, लोग ईज़िली ऑफेंड भी हो सकते हैं, बिल्कुल। तो ये सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, लेकिन पर्सनली भी कितना इम्पैक्ट कर जाता है। डेफ़िनेटली ये हम शो यहाँ बॉम्बे से दूर 180 किलोमीटर दूर हुँ, उमरगा स्वास्तिक भूमि पर शूट कर रहे हैं, हुँ, उमरगाँव में। तो वहाँ पर सैटरडे, संडे बहुत सारे विज़िटर्स आते हुँ, हैं। हुँ। तो वो लोग एक्चुअली उन लोग एक एक फ़ोटो एक मतलब इतने भावुक हैं कि मतलब वो एक्चुअली बिल्कुल, ऐसे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें भी ऐसा और फिर ऑटोमैटिकली मैं वो पिछले काफ़ी हफ्तों से यही हो रहा है कि मतलब मैं उनको बोलता आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, लक्ष्मी की खूब प्राप्ति हो। तो मतलब एक्चुअली उसको आशीर्वाद की ज़रूरत वो अपने अंदर से भी निकल रहे हैं। हम कैरेक्टर में है ना आशीर्वाद और ब्लेसिंग देने वाले। बिल्कुल। तो थैंक यू नारद जी, थैंक यू नारद जी। उस दिन क्या इंसिडेंट हुआ कि हुँ, हमारे हुँ। शिव जी के चरणों में कोई ₹101 डाल गया। फिर एक दिन कोई ₹501 डाल गया, तो शिव जी ने बोला नहीं, नहीं, बोले प्रभु रोने लग गई वो लेडी। नहीं प्रभु प्लीज़ शिव जी ने बाद में उसके बिस्किट-विस्किट लेकर डॉगीज़-वॉगीज़ को खिला दिया और दान कर दिया, उन्होंने थोड़ी रखा लेकिन ऐसी ऐसी इन्वॉल्वमेंट है लोगों की अभी मतलब मेरी भी आँखें भीग रही हैं मतलब ये तो अभी इमोशनली बिल्कुल, इन्वॉल्व्ड है, स्पिरिचुअली इन्वॉल्व्ड है इस शो के साथ क्या बात है। पूरी चलो तरह। बिफोर वी वाइंड अप मैं आपसे जानना चाहूँगी कहते हैं कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है। आपके लिए शिव शक्ति क्या है? इंसान रूपी में जैसे हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि आपके अंदर भी शिव शक्ति है। बिल्कुल। ये साइड शिव की होती है, इस साइड शक्ति की होती है। देन अगेन इट कम्स बैक टू कि ईश्वर आपके अंदर ही है। हुँ, शिव ने भी अपने डायलॉग्स में कहा है जो मुझे सीखने को मिला कि शक्ति के बिना शिव शव है। हुँ, तो शिवत्व सारे ब्रह्मांड में है हुँ, और ब्रह्मांड में जो खूबसूरती है वो पंछियों में है, पौधों में है, फूल में, तो वो शक्ति का प्रभाव है, प्रकृति, शक्ति। तो शिव और शक्ति बहुत गलत नैरेटिव्स दिए गए हैं चीजों के, हमारे शिवलिंग के। शिवलिंग इज प्रतीक ऑफ शिव। लोगों ने अलग-अलग अश्लील नैरेटिव्स दिए हैं, लेकिन हुँ, वो शिव स्तंभ है, मतलब वो उनका प्रतीक है, और शक्ति हमेशा उनके साथ है और शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। और अभी जैसा आपने पिछले एपिसोड में देखा तो सती दहन हुआ, तो शिव वापस अधूरे हो गए। अभी आप आगे देखिए, हम ग्रंथों से एकदम चिपक कर काम कर रहे हैं, शिव पुराण से एकदम मतलब कोई किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे ऐसा काम कर रहे हैं। अभी लोगों को पता चलेगा इस कलयुग में कि क्या-क्या हुआ था और प्रभावित होंगे लोग कि ये तो सनातन धर्म है और सनातन धर्म जब था कोई और धर्म ही नहीं था। बिल्कुल। और सनातन धर्म का मतलब ही ये है कि समस्त ब्रह्मांड एक परिवार है। हुँ, यू नो ऐसा नहीं कि भाई हमारे यहाँ आ जा, हमारे वहाँ सनातन धर्म तो मतलब हुँ, सर्वभूमि मतलब हमारा एक परिवार है। तो ऐसी इमोशंस और ऐसी फीलिंग्स और ऐसा मैसेज ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली अब चेतन मन में प्रवेश हो जाएगा लोगों की और वो प्यार और भावना बनी रहेगी लोगों बिल्कुल, में। क्या ऐसा बात है। प्रभाव होगा। और एज़ प्रॉमिस जाने से पहले क्या? ऋषि मुनि के कुछ बोल। ओह! अच्छा। ऋषि मुनि के बाद मैं गा देता हूँ क्योंकि डायलॉग्स वो बिल्कुल, इतने बिल्कुल, जो आपका मन करे। बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि हर हर शंभो।
काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक विश यू। यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू देवी जी। इस वर्तमान में मुझे देख सकते हैं देव ऋषि नारद की भूमिका निभाते हुए सुपर हिट सुपर सुपर डुपर हिट सीरियल शिव शक्ति में। और ये हिट इसलिए है क्योंकि ये वाकई ऑसम है। थैंक यू सो मच।